तो पहले जो परिवहन और संचार के तहत कक्षाएं संचालित हो चुकी हैं, उसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग सबसे पहले जानिए कि परिवहन होता क्या है। ये सारे चीज हो चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग एब्सेंट थे बहुत बच्चे इलेक्शन के समय, तो कुछ बच्चे आते थे, उसमें हमने करवाया था। तो परिवहन होता क्या है और संचार होता क्या, परिवहन एवं संचार क्या चीजें हैं, इसको पहले हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो क्या है उसको जान लेते हैं। परिवहन संचार तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप एवं माध्यम है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं एवं सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ये हो गया परिवहन और संचार, कम्युनिकेशन। अब बात आता है कि परिवहन और संचार हेल्प किसको करता है। तो ये प्राथमिक क्रिया को भी हेल्प करेगा, द्वितीयक क्रिया को भी हेल्प करेगा। तो प्राथमिक क्रिया में जो कृषि उत्पाद के द्वारा जो उत्पादन होता है, फसल होते हैं, सब्जी होते हैं, फल होते हैं, उनको ये माध्यम क्या करेंगे, तो खेतों से या मंडियों से सीधे मार्केट पहुंचाया जाएगा, पहला, ठीक है ना। साथ ही साथ वर्तमान में अगर संचार की बात करें तो संचार क्या करेगा, सूचना प्रदान करेगा। लोग मोबाइल से, फोन से पता करेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, और उससे फिर ट्रांसपोर्ट के साथ वो हेल्प करके उनको रॉ मटेरियल को, जैसे गन्ना है, गन्ना को चीनी उद्योग के कारखाना तक पहुंचाया जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया के रूप में एक माध्यम के रूप में भी ये काम करता है, ठीक। ये हो गया परिवहन एवं संचार। आगे अगली कक्षा में हम लोग देखे थे सीधे परिवहन, इसको अलग करके परिवहन क्या होता है उस पर हम लोग बात किए थे कि परिवहन है क्या। तो वही बात है, परिवहन तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत एक ऐसा माध्यम है, या बोल सकते हैं आर्थिक क्रियाकलाप है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखे थे कि परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो परिवहन के प्रकार जो हैं वो बट गए थे, हम लोग देख चुके हैं इसमें कि ये माध्यम पर डिपेंड करता है। सबसे पहले स्थल परिवहन, फिर हम लोग बात किए थे जल परिवहन और वायु परिवहन, ठीक है। स्थल परिवहन के तहत हम लोग फिर देखे थे, ये हो चुका है, ये स्थल परिवहन में हम लोग देखे थे क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। तो स्थल परिवहन में सबसे पहले सड़क परिवहन विश्व स्तर पर, रेल परिवहन और आंशिक रूप से पाइपलाइन को भी इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो चुका है, तो स्थल परिवहन आपको बता दिया जा चुका है अभी तक, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं। तो सड़क परिवहन स्थल परिवहन के रूप में परिवहन का एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को छोटे स्तर से बड़े स्तर तक परिवहन की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। और उसमें क्या प्रदान करता है, आप लोग फोकस करके समझिए, वहां क्या हो रहा है उसको मत देखिए, ठीक है, क्लास पे रहिए आप लोग, ठीक है। स्थल परिवहन, सड़क परिवहन में क्या हो रहा है, तो इसकी बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ क्या है कि ये एक प्राचीन क्या है, माध्यम है, प्राचीन माध्यम है, और इसमें होता है कि सस्ता है, तुलनात्मक रूप से लोगों के द्वार से द्वार तक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आपका घर है सामने, द्वार है सड़क के किनारे, वहां पे आप डायरेक्ट उतर सकते हैं, वस्तुओं को उतार सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। विश्व में सड़क परिवहन को अलग अलग रूपों से हम लोग वर्गीकृत किए,
जैसे सबसे बड़ा हम लोग किए थे, सबसे पहले सड़क परिवहन को सड़क मार्ग के द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई किए थे, और उसमें हम लोग महामार्ग की बात किए थे, महामार्ग की बात किए थे। ठीक है, महामार्ग वो सड़क मार्ग होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेरोक टोक से एक देश को दूसरे देश अथवा एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने का कार्य करता है। साथ ही साथ किसी भी देश के अंदर ये द्रुत गति से, ठीक है, 4 लेन और 6 लेन के माध्यम से बेरोक टोक वस्तुओं और सेवाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, सड़क परिवहन के बहुत सारे क्लासिफाइड किए थे, पीछे हम लोग करेंगे नहीं, पीछे की कक्षाओं में आप लोग देख लीजिए कॉपी। आज का जो हमारा टॉपिक है रेल परिवहन, और रेल परिवहन हम लोग नहीं, सड़क परिवहन हम लोग, रेल परिवहन भी हो चुका था, पाइपलाइन भी हो चुका है, जल परिवहन पे हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं, तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस भी पूरा करना है। तो जल परिवहन में अभी हम लोग तत्कालिक रूप से चल रहे हैं, तो आज की कक्षा में हम लोग जल परिवहन पर विशेष फोकस करेंगे। मैं रिवीजन ये सारा करवा रहा था आपको, ठीक है, आप लिखते चलेंगे जल परिवहन को। तो हम लोग जल परिवहन में भी कुछ चीजें कर चुके हैं। जल परिवहन में क्या क्या चीजें हो चुकी है, तो जल परिवहन को हम लोग परिभाषित कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, है ना जरानी, सारा हो चुका, कल्पना हो गया ना। जल परिवहन को परिभाषित कर चुके हैं, जल परिवहन के लाभ बता चुके हैं, ठीक है ना, क्या उसकी विशेषताएं, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। और जल परिवहन को हम लोग क्लासिफाइड भी कर चुके हैं। ठीक है, जल परिवहन को हम लोग 2 वर्गों में बांटे हैं। आप लोग कॉपी में लिखते चलें, जो नहीं लिखे हैं वो लिखते चलिएगा, ठीक है। तो जल परिवहन आज का विशेष रूप से इस पे हम लोग फोकस करेंगे, जल परिवहन। और इस जल परिवहन को हम लोग क्लासिफाइड किए हैं 2 भागों में। पहला क्या था, अंतःस्थलीय नहीं, क्या था पहला, जल परिवहन को हम लोग 2 वर्गों में बांटे, एक था समुद्री जलमार्ग और एक आंतरिक जलमार्ग। तो पहला था समुद्री जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग, और दूसरा है आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग। तो समुद्री जलमार्ग को मैं क्लास आइडेंटिफाई किया, इसको परिभाषित किया कि समुद्री जलमार्ग जल परिवहन का एक ऐसा वैश्विक माध्यम है जो मुख्यतः सागरों एवं महासागरों में संचालित होता है। ठीक है, और इसके द्वारा एक महादेश से दूसरे महादेश और एक देश से दूसरे देश तक कनेक्टिविटी होती है। ये सब लिखवाया जा चुका है, इसलिए मैं तेजी से बढ़ रहा हूं, ठीक है, ये सारा चीज लिखवाया जा चुका है। अब बात आता है कि समुद्री जलमार्ग, इसको बाद में बात करेंगे। आंतरिक जलमार्ग क्या है, तो आंतरिक जलमार्ग किसी भी राष्ट्र के आंतरिक भाग में जो जलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे नदियां, झीलें, तटीय क्षेत्र के अंदर, बाहर नहीं, तो वहां पे देश के अंदर जो जलीय भाग है वहां पे परिवहन कैसे संचालित होती है, उसको बात हम लोग करेंगे आंतरिक जलमार्ग में। चलिए, समुद्री जलमार्ग जो है विश्व के बहुत सारे विकसित समुद्री जलमार्ग का हम लोग बात कर चुके थे, जिसमें पहला क्या था, वेरी गुड। तो इसमें पहला जो है जलमार्ग विश्व का, वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये पहला था। और दूसरा क्या था, भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय लिख लेंगे जो नहीं लिखे हैं, समुद्री मार्ग। नेक्स्ट क्या था बाबू,
उत्तमाशा, उत्तमाशा, अंतरिप, अंतरिप समुद्री मार्ग। और नेक्स्ट दक्षिणी था अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। और भी था, हाँ, उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। और भी था। तो इतने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग हैं, जल मार्ग हैं। हाँ बिल्कुल हटा देंगे, इसका जरूरत ही नहीं है। अब दिख रहा है? लिखते जाइए, तुम लोग को नहीं दिख रहा है? हटा दो इसको, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लिखते चलेंगे, जल्दी जल्दी से लिखते चलेंगे। जल परिवहन को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग किए समुद्री जलमार्ग और आंतरिक जलमार्ग में। लिख लीजिए जल्दी से इसको। फिर एक एक करके बात करते हैं। क्या है कि आप लोग मैक्सिमम लोग एब्सेंट थे इलेक्शन के समय में, तो इस यहां से हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा एक एक करके। लिख लिया आप लोग? और तेजी से करिए। पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, तीसरा है उत्तमाशा अंतरिप समुद्री मार्ग यानी केप ऑफ गुड होप ओशियन सी रूट। नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, फिर उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कुछ मुख्य समुद्री मार्ग हैं जहां से वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अब पहला जो है उस पर बात करेंगे, पहला जो समुद्री मार्ग है उस पर बात करेंगे। आज हम लोग वहीं पे रुकेंगे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो आज बात करेंगे हम लोग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पर, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अब देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन सी रूट, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन सी रूट। लिख लिए सारे लोग नीचे? ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। इसको देखते हैं कि आखिर है कहां। सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं हम लोग, ये लोकेशन है कहां। तो इसको अगर हम लोग देखें मैप के थ्रू, तो सबसे पहले आपके दिमाग में चलता है कि ये है कहां। तो देखिए ये मैप है यहाँ पे, ठीक है, ये मैप है ना। तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है, एस आकृति में, एस आकृति में अटलांटिक महासागर है। और इधर जो है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विकसित शहर हैं उनको, और पश्चिमी यूरोप में जो विकसित देश हैं, जो घने देश हैं, वहां के साथ ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है, वहां के साथ ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी में मैप बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग कॉपी में जो मैप बना रहा हूं उसको आप लोग बना लेंगे। स्केच मैप है, दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा इधर उधर बन जाता है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका का मानचित्र बनाएंगे।
ये हो गया, ये हडसन की खाड़ी, फिर इधर से कनाडा होते हुए इधर आ गया। ठीक है, हम लोग को यहां वाला बनाना है रूट। ये हो गया आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिर इधर डेनमार्क और इधर स्पेन, पोर्तुगल, और ये वाला भाग इटली, और यहां से अफ्रीका वाला भाग ये, और ये थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो गया इधर का भाग। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट दिखाना है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है। यहां पूरा अटलांटिक महासागर, लेकिन हम लोग क्या बात करेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में जो अटलांटिक महासागर है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब इसमें देखिए कि कौन कौन से देशों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उसी से बन गया उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो देखिए यहां पे उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः कितने देश हैं, 3 देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहां पे मैक्सिको। यहां पे अलास्का भी, ये जो अलास्का पार्ट है बाबू, ये अलास्का यूएसए का ही हिस्सा है। ठीक है, यूएसए का हिस्सा है। ठीक, जिसको रूस से कभी ये खरीद लिया था, ये पहले रसिया का पार्ट था। ठीक है ना, जो अलास्का यहाँ पे दिखता है ना आप लोग को, ये अलास्का पार्ट था रसिया का। इधर देखिए रसिया है, इधर इधर देखिए रूसी संघ है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल डमरू मध्य, जो कि यूएसए को रूस से अलग करता है। समझ गए बात को। और यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी क्रॉस होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। समझ रहे बात को, उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो यहां पे देखिए कि इस जगह पे कुछ विकसित, कनाडा क्या है, यहाँ पे राजधानी ओटावा है, ओटावा यहीं पे है। ठीक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, ग्रेट लेक्स रीजन है, 5 झील प्रदेश है यहाँ पे। सुपरियर झील, मिशिगन झील, फिर हुरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। तो ये एक झील वाला विकसित प्रदेश है। और यहीं पे आपको पेंसिल्वानिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ये सब सारे घने बसे क्षेत्र हैं। और यहां पे आपको अलबामा प्रांत है, यहां पे भी एक कोयला क्षेत्र है, लोहा अयस्क क्षेत्र है। तो यहां के से कनेक्टिविटी यहां तक किया जाता है। यहां पे आपका लंदन है, लिवरपूल है, फ्रांस है, स्पेन है, तो इनको यहां से कनेक्ट करता है और इन्हें को यहां से कनेक्ट करता है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का लोकेशन ये हो गया। ठीक है, लोकेशन हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या क्या है। तो पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता है कि ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। ध्यान रखिएगा, समुद्री मार्ग में बात कर रहा हूं। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों ओर विकसित देश अवस्थित हैं। ठीक है ना, दोनों ओर, यहीं से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है ज्यादा। पहला चीज ये हुआ। किसको किसको जोड़ता है, दूसरा विशेषता तो जोड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग को पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों या देशों को। ठीक है ना, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आपके कुछ चीजें हैं, उसको आप लोग कॉपी से, किताब से भी नोट डाउन करके कल लेते आइएगा। उसको मैं कल चेक करूंगा, क्योंकि समय हो गया है नेक्स्ट क्लास का। कल थोड़ा सा आप लोग पहले आ जाइएगा, क्लास में लेट नहीं करिएगा, बाहर रहिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कि थोड़ा जितना अधिक समय हम लोग को मिलेगा उतना ज्यादा हम लोग करेंगे। और कल से आपको कुछ लिखवाते भी चले जाएंगे। कोई बात नहीं, 9:30 बजे हो गया था संडे। आप लोग लेट मत करिए, जितना जल्दी है जितना जल्दी यहाँ पे पहुंच जाइए आप लोग। ठीक है, तो सभी को हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कल से।